नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है। आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फाइल की है एप्लीकेशन, उसे लेकर जो हमारे पेंशन धारक अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट रीओपन हो चुका है। जब ये टाइम एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन हमारे सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर हुई थी, उस समय पर कोर्ट बंद थे, जिसकी वजह से हमारे पेंशन धारकों को कोर्ट रीओपन होने तक का वेट करना पड़ा, क्योंकि जब कोर्ट रीओपन होंगे तभी इस पर फैसला आएगा कि उसे अप्रूव किया जाएगा या रिजेक्ट। एक बार आप इस चीज़ को क्लियरली समझिए। अगर जो हमारे पेंशन धारक हैं उनके हक में फैसला आता है, इस जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो क्या होगा? रिजेक्ट किया जाता है तो 1 वीक, ओनली 1 वीक के अंदर अंदर आपकी पेंशन रिवाइज होगी। सरकार को जुर्माना देना होगा और जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो चार्जेस रहेंगे वो भी भुगतने पड़ेंगे और 1 वीक के अंदर पेंशन रिवाइज करनी पड़ेगी, एरियर भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर जो सेकंड चीज़ है कि अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है तो सरकार को 3 महीने का समय और मिल जाता है कि 3 महीने के अंदर वो कुछ करती है या नहीं करती है। वो 3 महीने का एक्सटेंड टाइम मिल जाएगा। अब आप इन दोनों चीज़ों में से देखिए कि हम भी जानना चाहते हैं हमारे पेंशन धारकों की जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहती है। आप इन दोनों में से अप्रूवल और रिजेक्शन क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पेंशन धारकों के हक में सही फैसला देगा, हमारे पेंशन धारकों के साथ न्याय करेगा, क्योंकि अन्याय तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, 2019 में होनी थी रिवाइज, जो ऑटोमेटिकली होनी थी, 2022 आ चुका है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा 2022 गुजर चुका है। लेकिन इस तरह से 3 महीने और 3 महीने और करते तो 2023 आ जाएगा। आप देखिए 4 साल का समय लग जाएगा पेंशन रिवाइज होते होते। यानी कि सेकंड जो एक रिवीजन 2019 में होना था, उसके बाद जो सेकंड रिवीजन 5 साल बाद होना है, उस रिवीजन का टाइम आ रहा है नज़दीक। तो अभी तक हमारे पेंशन धारक पिछले वाले का ही फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आप ये चीज़ समझिए यहाँ पर। तो हमारे पेंशन धारकों ने साफ तौर पर जो है पेंशनर संगठन है, सर्विसमैन वेलफेयर के जो संगठन पेंशन धारकों के हक में बने हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे अप्रूवल देता है तो एक तरह से पेंशन धारकों की नई रणनीति तैयार होगी, एक पिटीशन होगा और एक नई तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये साफ कर दिया गया, क्योंकि अब जो पेंशन धारक है वो चुप नहीं बैठेंगे। सेकंड रिवीजन का टाइम नज़दीक आ रहा है, अभी तक जो है पुराना रिवीजन तक नहीं हुआ। हमारे पेंशन धारकों को आप ये चीज़ देखिए कितना फाइनेंशियली नुकसान इससे हो रहा है। और काफ़ी सारे पेंशन धारक, हम बार बार इस चीज़ को उठाते हैं, ऐसे हैं जिन्होंने देश की, इनफैक्ट देश की तो सेवा सभी ने की, लेकिन जो वृद्धावस्था में केवल और केवल पेंशन पर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए जो पेंशन रिवीजन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को सरकार क्यों नहीं समझ रही। ये अहम मुद्दा हम यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेंशन धारकों की समस्याएं हैं उनको समझने की सरकार कोशिश क्यों नहीं कर रही है। तो इस पर अब आप देख सकते हैं कि जो फैसला आना है, इस पर कोर्ट बंद थे, लेकिन सोमवार को कोर्ट रीओपन हुए हैं और वेडनेसडे को यानी कि आज इस पर फैसला आना है। तो सभी पेंशन धारक वेट में हैं कि जो पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए तुरंत से पेंशन रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। बाकी इस पर कोई भी ऑफिशियल अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि हम सिर्फ ऑफिशियली ही आपको बताएंगे, ऑफिशियली पर ही हम बिलीव करते हैं। तो अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, आपके साथ तुरंत से अपडेट दे दी जाएगी। अगर आप सभी अपडेट जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने साथी पेंशन धारकों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि जो वेट करें उनको क्लियर हो जाए कि अभी तक पेंशन रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है या नहीं, उस पर वो क्लियर रहें। तो दोस्तों, जैसे ही आज इस पर कोई अपडेट आती है हम तुरंत से आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।